अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम कोई लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा हिस्टोरिक है, तारीखी टॉपिक है। और हम उस टाइम की बात करेंगे जब पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से 1980s में 1980 में F-16 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया गया, क्योंकि उस टाइम हमने अपने जो F-86 सेबर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि पुरानी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, उनको रिटायर करना था और एसेंशियली पाकिस्तान एयरफोर्स को एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो उस टाइम के ऊपर वेस्ट के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी कैटेगरी में बेस्ट माने जाते थे और पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन भी अच्छे थे, तो नेचुरल ऑप्शन पाकिस्तान एयरफोर्स का यूएस की तरफ ही जाना था। अब वो दौर ऐसा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को एक एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। अमेरिका का जो F-16 फाइटिंग फैल्कन है वो नया नया मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी जो पहली चॉइस है वो F-16 एयरक्राफ्ट को बनाया। लेकिन शुरू में जब ये बात यूएस को कन्वे की गई कि हमें उनका F-16 एयरक्राफ्ट चाहिए, यूएस ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि F-16 उनका लेटेस्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट था और वो अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने पर उस टाइम तैयार नहीं थे। तो यूएस की उस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने क्या किया कि F-16 को साइड पर रखकर बाकी जो कुछ अमेरिका के बनाए हुए एयरक्राफ्ट हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर किया, और इनमें से जो मोस्ट फेमस एयरक्राफ्ट है वो नॉर्थरॉप ग्रमन कंपनी का F-20 टाइगर शार्क था, जो कि F-5 टाइगर का ही एक मॉडिफाइड वर्जन था, जिसको नॉर्थरॉप कंपनी की तरफ से बाकी कंट्रीज को सेल करने के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये एयरक्राफ्ट F-20 टाइगर शार्क जो है पाकिस्तान को ऑफर किया गया, जो कि F-16 की तरह ही एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था, काफी ज्यादा एडवांस था। इवन BBR के केस में F-16 में उस टाइम के ऊपर BBR मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन इस F-20 टाइगर शार्क के अंदर वो कैपेबिलिटी यूएस की तरफ से डाली गई ताकि इसको सेल के लिए और ज्यादा इंप्रेसिव बनाया जा सके। बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर जो मार्केटिंग कैंपेन है इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान को सेल करने की, उसको चलाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट ने इन एयरक्राफ्ट को टेस्ट भी किया, और इवन एक लेवल ऊपर जाकर इस चीज की भी बात चल रही थी कि ये जो F-20 टाइगर शार्क एयरक्राफ्ट है इसको यूएस पाकिस्तान में लोकली बनाने के ऊपर भी तैयार हो गया था। यानी कि पहली दफा ऐसा हुआ था कि यूएस की तरफ से लोकल प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफर पाकिस्तान एयरफोर्स को 1980s में इस F-20 टाइगर शार्क एयरक्राफ्ट के साथ दी गई थी। और ये सब कुछ इसी वजह से किया जा रहा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने से पीछे हट जाए, क्योंकि अमेरिका अपना सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट सेल करने को रेडी नहीं था। एट द सेम टाइम वो ये भी चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन बनी रहे, क्योंकि फ्यूचर में चल के उनको जरूरत पड़नी थी। तो उसके लिए इंटरमीडिएटरी यहाँ पर ये जो F-20 टाइगर शार्क एयरक्राफ्ट है उसको लोकल प्रोडक्शन के साथ ऑफर किया गया। और कुछ लोगों का यहाँ पर पाकिस्तान में मानना है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स उस टाइम के ऊपर 1980s में ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती F-16 को खरीदने की बजाय, अगर हम अमेरिका की ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते कि हम F-20 टाइगर शार्क एयरक्राफ्ट को बाय करेंगे और उसकी जो एक फैक्ट्री है उसको पाकिस्तान में एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है, PSC कामरा जो है वो बहुत पहले स्टार्ट हो सकता था। F-20 एयरक्राफ्ट के साथ अमेरिका अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको पाकिस्तान में शिफ्ट करता, जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता, और ये चीज हमें फ्यूचर में जाकर हेल्प आउट करती। और फाइटर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आज जिस मोमेंट के ऊपर हम खड़े हैं, अगर 80s में ये ऑफर एक्सेप्ट की जाती यूएस की, तो आज हम 20 साल और आगे होते ना। अब बात यहाँ पर सारी ये है कि कागज पर ये सिचुएशन बड़ी इंप्रेसिव लगती है कि हमें F-16 की बजाय, जिसको हमने डायरेक्टली इंपोर्ट करना था पाकिस्तान के अंदर, उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी आनी, उसकी जगह पर F-20 टाइगर शार्क को सिलेक्ट करते, जिसके साथ यूएस TOT ऑफर कर रहा था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन को ऑफर कर रहा था। चाहे एयरक्राफ्ट कुछ मामलों में F-16 से कैपेबिलिटी में नीचे था, लेकिन लॉन्ग टर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को यहाँ पर बहुत बेनिफिट मिलना था। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ आती, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज हम 10-15 साल इस डोमेन में और आगे होते। यानी कि मोरलेस कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 80s में F-16 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करके गलती की, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब अपना डिसीजन फाइनलाइज किया तो उन्होंने ये जो F-20 टाइगर शार्क की ऑफर है यूएस की उसको रिजेक्ट किया और F-16 को ही अक्वायर करने की बात की। अल्टीमेटली ये ऑफर पाकिस्तान की यूएस को माननी पड़ी और F-16 उस टाइम का मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को ट्रांसफर किया गया। जहां तक बात है दूसरे एयरक्राफ्ट की, यानी कि F-20 टाइगर शार्क की, जिसके साथ हमें लोकल प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफर किया जा रहा था, तो देखने में अगेन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ऑन पेपर ये सब कुछ बहुत बेहतरीन लग रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं है ये डील पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होती अगर हमारा प्लान ये ना होता कि हमने फ्यूचर में चल के न्यूक्लियर पावर बनना है। क्योंकि 80s में ये ऑफर आई, 90s में हमने अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको टेस्ट किया, और इस न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से अमेरिका ने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया, हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट्स को लगाया, सैंक्शंस को लगाया, जिससे जो हमारे इवन F-16 एयरक्राफ्ट है जिनको हमने सिलेक्ट किया था उनके स्पेयर पार्ट्स बंद हो गए। तो जो लोग भी यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक गलत डिसीजन लिया, आपको क्या लगता है कि अगर हम F-20 टाइगर शार्क की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, उसको पाकिस्तान में बना लेते और
उसी टाइम में आपने एक एटमी धमाका भी करना था, अपना जो न्यूक्लियर वेपन है उसको टेस्ट करना था, अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बनाना था। तो ऐसा करने के बाद आपको क्या लगता है कि जो फैक्ट्रीज पाकिस्तान में बनाई जाती F-20 टाइगर शार्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्या फ्यूचर में यूएस उनको सपोर्ट करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का एग्रीमेंट था उसने बीच में ही आकर खत्म हो जाना था, जैसे ही यूएस को ये पता लगना था कि 90s में हमने अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करना था। अगेन ऐसा हो जाता, पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 की बजाय F-20 को सिलेक्ट कर लेती तो ना तो कैपेबिलिटी सही मिलती और आगे चलकर जो TOT के तहत पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी मिलनी थी वो भी आधी मिलती और आधी यूएस उसको रोक लेता। तो आपको क्या लगता है कि तब पाकिस्तान एयरफोर्स कैसी पोजीशन में होती कि ना हमारे पास एयरक्राफ्ट है ना प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। तो आज जिस पोजीशन में इस टाइम के ऊपर हम खड़े हैं ये तो बहुत बेहतर पोजीशन है। उस टाइम के ऊपर हमारा एक भी डिसीजन अगर गलत होता जो कि हमने ना लिया होता तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खराब हो सकते थे कि आज हमारी एक एविएशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। आपके पास JF-17 एयरक्राफ्ट जैसा प्रोजेक्ट ना होता, क्योंकि आप तो अमेरिका के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि उन्होंने F-20 एयरक्राफ्ट के साथ प्रॉमिस किया था उसका वेट कर रहे होते, जो कि एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के बाद ना वो टेक्नोलॉजी आपके पास होती, ना F-16 जैसा एक प्रूवन डिजाइन होता और ना ही आपके पास अपना जो एक JF-17 थंडर प्रोजेक्ट है वो होता। अमेरिका के साथ जो कोऑपरेशन है वो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं चल सकती। शॉर्ट टर्म आप अमेरिका से एडवांटेज ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हमने F-16 को अक्वायर करके प्रॉपर एडवांटेज लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपना एक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए आपको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए था। 90s में आपने वो पार्टनर ढूंढा और अल्टीमेटली आपको चाइना की सूरत में वो एक पार्टनर मिला जो कि आज भी आपके साथ मिलकर JF-17 थंडर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और उसको बेहतर से बेहतर बना रहा है। तो इसमें कोई वो करने वाली बात नहीं है कि हमने गलत चॉइस बनाई। आज एविएशन सेक्टर में अगर हम अमेरिका के साथ खड़े होते तो 20 साल आगे होते। इस अनसर्टेन अप्रोच से बहुत ज्यादा बेटर है कि आज हम चलो 10-15 साल 20 साल पीछे हैं, लेकिन हमारे पास अपना एक सॉलिड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट है जो कि करंटली भी हमारी एयरफोर्स की डिमांड्स को पूरा कर रहा है, फ्यूचर में भी चलकर करेगा और शुरू से इसका जो सारा टोटल इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान के अंदर है और लगातार इसकी जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है उसके अंदर इंक्रीज किया जा रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद वही है, आप में से कुछ लोगों की कंफ्यूजन को दूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन ये पॉइंट जो है वो हमें कमेंट सेक्शन से ही हमसे पूछा गया था और वहीं से हमने इसको पिक किया है कि कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती थी कि हमने कहीं 1980s में एक गलत डिसीजन तो नहीं लिया है F-16 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करके। तो उसमें हम यहाँ पर चाहते थे कि आपकी जो ये एक कंफ्यूजन है कि क्या हमने F-16 को लेकर सही फैसला किया नहीं किया, यूएस के साथ जो पार्टनरशिप है उसको लॉन्ग टर्म नहीं किया बल्कि शॉर्ट टर्म रखा, अपने जो न्यूक्लियर पावर बनने के गोल्स हैं उनको प्रेफरेंस दी, उनको तरजीह दी और एविएशन सेक्टर के अंदर भी अपना फाइट एयरक्राफ्ट बनाने में भी हमने एक स्लो रास्ता इख्तियार किया, लेकिन रिलेटिवली वो रास्ता जो था वो काफी सेफ था। चाइना को पार्टनर बनाना है ये डिसीजन काफी ज्यादा सेफ था, क्योंकि आज अगर आपको इसका बेनिफिट देखना है तो PSC कामरा जो है वो आपके सामने है, JF-17 ब्लॉक 1 से लेकर ब्लॉक 3 तक और देन जो PFX प्रोजेक्ट है वो आपके सामने है, जो कि हमारी जो सिचुएशन है अंग्रेजी की एक कहावत के साथ बहुत फिट बैठती है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये सारी सिचुएशन है। बाकी आपका इससे रिलेटेड क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।